कानून के विरोध और समर्थन में कुल 72 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हम बात वक्फ कानून की कर रहे हैं, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। आपको बता दें, इस कानून के विरोध और समर्थन में कुल 72 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। आज 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर 72 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। आज इनमें से 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। मुस्लिम हिंदू संगठनों की याचिका पर यह सुनवाई होगी। राज्यों के तरफ से भी वक्फ को लेकर समर्थन दिया गया है। 7 राज्यों ने वक्फ को समर्थन दिया है। उन याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। विपक्ष समेत मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को चुनौती दी है। सीपीआई और तमिलनाडु की पार्टी टीवीके ने भी इसे चुनौती दी है। इधर राजस्थान सरकार ने खुद को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष कानून को असंवैधानिक बता रहा है, वहीं हिंदू पक्ष इसका समर्थन कर रहा है, जबकि राज्यों ने उनका पक्ष सुने बिना फैसला देने का आग्रह किया है कि उनका पक्ष पहले सुन लिया जाए। केवियट दाखिल की गई है। तो राज्यों की अपील कि उनका पहले पक्ष सुने, उससे पहले फैसला न दें। वहीं आपको बता दें, कुल 72 याचिकाएं वक्फ के संशोधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। 7 राज्यों ने जहां इसका समर्थन किया है और अपील की है कोर्ट से कि पहले उनका पक्ष सुना जाए, उसके बाद ही कोई फैसला हो। तो आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और 7 राज्यों की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उसे लेकर आज कुल 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इधर राजस्थान सरकार ने खुद को इस संदर्भ में एक पक्षकार बनाने की बात कही है। वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष कानून को असंवैधानिक बता रहा है, वहीं हिंदू पक्ष इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि राज्यों ने उनका पक्ष सुने बिना फैसला न देने का आग्रह किया है। तो वक्फ संशोधित कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाओं पर अहम सुनवाई होगी। अब तक कुल 72 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। आज 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये याचिका मुस्लिम संगठनों, हिंदू संगठनों, विपक्षी पार्टियों सहित 7 राज्यों की ओर से दायर की गई हैं। याचिका पर कोर्ट का क्या कुछ आदेश आ सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार द्वारा पारित कानून पर रोक लगा सकता है या नहीं? इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र मिश्रा ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत की। याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र मिश्रा हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो ये जो कानून आया और एक्ट बन करके आया, जो सब आप सबके माध्यम से पूरे देश को पता है, ये गैर संवैधानिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके साथ में मुस्लिम विरोधी है। पहला ये था कि किसी भी मदरसे के लिए, दूसरा इसके साथ में मेडिसिन वगैरह ने हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर के था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक नामक भारत देश में 14वीं सेंचुरी में एक बार शासक होता है, उसने थोड़ी और 2-3 चीज़ों का अमेंड करता है। और लास्टली जब मुगल काल आता है, तो मुगल काल में 4-5 पॉइंट्स को और जोड़ करके इसको काफ़ी बड़े रूप में विस्तारित कर दिया गया था। इसका ये उद्देश्य था। तो जितने भी पिटिशनर हैं, सारे पिटिशनर की काउंसिल अपने अपने तरीके से मैटर को एक लीड पिटिशन बनाई जाएगी। लीड पिटिशन के साथ में सबको टैग कर दिया जाएगा। इसके साथ में हम सब की जो पूरी तैयारियां है, वो इस चीज को लेकर के है, लोग इसको किसी भी तरीके से इसको स्टे कराएं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कोर्ट का आदेश इसमें क्या आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। वक्फ कानून पर सियासी संग्राम जारी है। इस बीच आज कोलकाता में इमामों से मिलेंगी ममता बनर्जी। इमामों और बुद्धिजीवियों के साथ ममता बैठक करेंगी। तो वक्फ कानून पर जारी सियासी संग्राम के बीच आज कोलकाता में इमामों से मुलाकात होगी ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इमामों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगी। विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय इस संदर्भ में ममता बनर्जी रखेंगी। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रही है।
इस बीच आज सीएम ममता बनर्जी इमामों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ इस संदर्भ में बातचीत करेंगी, अपनी राय रखती नजर आएंगी। कोलकाता में इमामों से ममता बनर्जी की आज मुलाकात होगी। वक्फ कानूनों के संदर्भ में इमामों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के विभिन्न पहलुओं पर उनकी क्या राय है वो रखती नजर आएंगी। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस लगातार वक्फ कानूनों का विरोध कर रहा है। इस बीच आज ममता बनर्जी इमामों के साथ इस संदर्भ में बैठक करती नजर आएंगी और उनकी क्या सोच है, विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखेंगी। पश्चिम बंगाल, जहां वक्फ कानून के विरुद्ध सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, हिंसक गतिविधियां भी हुई, इस बीच आज कोलकाता में इमामों के साथ मुलाकात ममता बनर्जी की। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जुड़ गए हैं। गोपाल का रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो याचिकाएं कोर्ट सुनवाई के लिए अपने टेबल पर रखेगा, उनमें क्या कुछ आधार बनाया गया है, किस आधार पर इस कानून को चुनौती दी गई है या इसके सपोर्ट में बातें कही जा रही हैं। गोपाल, कुल 72 याचिकाएं दाखिल की गई, आज 10 पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। क्या कुछ होने जा रहा है और इन याचिकाओं में फेवर या अगेंस्ट में कितनी याचिकाएं हैं? देखिए प्रीति, जो याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर की गई है और साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान की ओर से दाखिल की गई है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से दाखिल की गई है। जिन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, अंजुम कादरी की ओर से दायर की गई है और इसके अलावा 6 अन्य याचिका है। कुल 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। लेकिन जो लीड याचिका है असदुद्दीन ओवैसी की याचिका है और यही जो केस टाइटल होगा असदुद्दीन ओवैसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया होगा और इसी में बाकी जो अन्य याचिकाएं हैं वो सब एक दूसरे के साथ टैग होती चली जाएंगी और नोटिस होता चला जाएगा। लेकिन आज जब सुनवाई होगी तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह कहा जाएगा कि जो कानून सरकार द्वारा लाया गया है बिना सर्वे किए हुए लाया गया है, सर्वे नहीं किया गया है, राय मशुरा नहीं लिया गया है, मुस्लिम संगठनों से इसमें बातचीत नहीं की गई है, बिना बातचीत किए हुए ही यह कानून एक तरफा लाया गया है, मुस्लिम विरोधी यह कानून है, संपत्ति हड़पने जैसा कानून है, जो लगातार सभी याचिकाओं में लगभग यह बातें कही गई है और सभी याचिकाओं में एक ही मांग है कि असंवैधानिक करार दिया जाए, जिस पर आज सुनवाई होनी है। जहां तक पक्ष का सवाल है तो कुछ हिंदू संगठनों की ओर से याचिका दायर की गई है, वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड से 7 राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि उन्हें भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए। जब तक उनका पक्ष न सुना जाए तब तक जो है कोई आदेश पारित न किया जाए। राज्य सरकारों की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह कानून सम्मत जो है कानून है, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए और जो मुस्लिम संगठन और अन्य की याचिका जो सपोर्ट में है उसे खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि एक तरफा जो है यह कानून पहले चलता था और इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो नया कानून बना है उसमें सभी का हस्तक्षेप है। जबकि अन्य याचिका जो मुस्लिम संगठनों की तरफ से है उसमें यह बातें कही गई है कि जो अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो 5 साल तक वो जमीन या कोई भी संपत्ति दान नहीं कर सकता है। यह सरासर गलत है, इस तरीके के कानून नहीं बनना चाहिए। मुस्लिमों के अलावा हिंदू सहित अन्य संगठन या अन्य जो धार्मिक लोग हैं वो भी दान करते थे, उनके लिए भी रास्ता बंद हो गया है। तो मुस्लिम संगठन की एक ही मांग है कि असंवैधानिक है, अनुच्छेद 14, 15, 26, 21, 300 का यह उल्लंघन है, इसे असंवैधानिक करार दिया जाए। गोपाल, क्योंकि आप अदालती मामलों को बहुत करीब से देखते हैं, केवियट दाखिल की गई है यहाँ पर कि पहले हमारा भी पक्ष सुन लिया जाए और ये सरकार की तरफ से की गई है। 7 राज्यों ने भी इस संदर्भ में जहां इस कानून को तार्किक बताया है, न्यायपूर्ण बताया है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट से ही अपील की है कि उनका पक्ष भी सुना जाए। राजस्थान तो खुद को पक्षकार बनाने की भी मांग कर रहा है। इस बीच
संसदीय कार्य मंत्री को मैं सुन रही थी, जिन्होंने कहा कि विधायी मामलों में हमें पूरा भरोसा है, कोर्ट दखल नहीं देगा। इस तरह की टिप्पणियां और जो अदालती प्रक्रिया होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस तरह के मामले पूर्व में है नहीं, जब संसद में पारित किसी कानून को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जो कानून बन चुका हो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हो। यहां पर क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई के दरमियान होता आप देख रहे हैं? देखिए प्रीति, 8 अप्रैल से यह कानून प्रभावी हो गया और पूरे देश में प्रभावी हो गया है। जैसे ही राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ और गैजेटेड में निकला, उसके बाद से यह कानून प्रभावी हो गया है। अब देश के सबसे बड़ी अदालत में यह मामला पहुंच चुका है, तो अदालत को यह तय करना है और देखना है कि सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है, क्या उस कानून के चलते जो संविधान की बुनियादी ढांचा है, ऐसा तो नहीं कि वो खतरे में पड़ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संविधान की बुनियादी ढांचा खतरे में पड़ जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, उनका कहना है कि आज जब मामले की सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले में सरकार के फैसले पर रोक नहीं लगाएगा, बहुत होगा तो नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा। लेकिन उनका यह भी मानना है कि चूंकि इसमें कई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया जाए। गोपाल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। यहाँ पर कई आदिवासी संगठनों के भी कोर्ट्स को मैंने देखा, जिन्होंने कहा कि ये हमारे हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कुछ राज्य, खास करके बीजेपी शासित राज्यों का मैं जिक्र करूंगी, जो इसके समर्थन में सामने आए हैं। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध कर रही हैं और लगातार इस संदर्भ में देश भर में आवाजें उठ रही हैं, कुछ फेवर में, कुछ अगेंस्ट में। कुल 72 याचिकाओं में 10 मामलों पर आज सुनवाई हो रही है, क्योंकि बाकी बची हुई जो याचिकाएं हैं उनको लेकर क्या कुछ होने जा रहा है। क्या सभी मामलों को एक साथ कंपाइल किया जाएगा, या जिस ग्राउंड पर, जिस आधार पर याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन्हें एक कलेक्टिव फॉर्म में सुनवाई के लिए सामने लाया गया है? देखिए प्रीति, आज सिर्फ 10 मामलों में जो इनमें सुनवाई होनी है, उसमें जैसा कि पहले ही बताया कि केस टाइटल अब तय हो गया। असुद्दीन ओवैसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से यह केस जाना जाएगा और उसी में जो बाकी याचिकाएं हैं वो टैग होती चली जाएगी। 10 याचिकाएं जो सूचीबद्ध की गई है, सिर्फ उसी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। बाकी याचिकाओं के लिए अन्य दिन सूचीबद्ध किया जाएगा, लेकिन उस दिन सिर्फ नोटिस होकर के और मूल याचिका के साथ इसे संलग्न कर दिया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। अब चूंकि सरकार का इस मामले में जब तक जवाब नहीं आ जाता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो 3 सदस्यीय खंडपीठ है, उसमें सीजेआई संजीव खन्ना, फिर से उसके बाद संजय कुमार और केबी विश्वनाथन, 3 सदस्यीय खंडपीठ है जो इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। 2 बजे का समय तय किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से यही दलीलें दी जाएगी और कहा जाएगा कि इससे पहले रोक लगाई जाए, उसके बाद नोटिस जारी किया जाए। तो देखना होगा कि याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। लेकिन यही केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में कैविएट दायर किया गया है और कहा गया है कि सरकार का बिना पक्ष सुने हुए सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे, तो आज केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल भी पेश हो और सरकार का पक्ष रखे। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसको लेकर के कुछ दलीलें भी रखें सरकार के तरफ से और उसके बाद ही कोर्ट कोई आदेश दे। बहुत शुक्रिया गोपाल, विस्तार से कोर्ट में आज क्या कुछ होने जा रहा है इस संदर्भ में तमाम जानकारी साझा करने के लिए।